चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये लूसेंट का पार्ट थर्ड है, लूसेंट का पार्ट थर्ड वीडियो, ठीक है। इसके पहले हम कुछ कोशिका के भाग, कोशिकांगों के नाम और कोशिका के बारे में हम बतलाए थे, ठीक। देखिए ये जो तीसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट, इसको पहले देखिए। तीसरा पार्ट कह रहा है कि तारक काय जिसको बोलते हैं, तारक काय, सेंट्रोसोम। तो सबसे पहले आप इसे समझिए, सेंट्रोसोम। आप पहले इसे जानिए कि सेंट्रोसोम वैसा कोशिकांग होता है जिसके कारण नया नया सेल बनता है। मेरी बात सुनिए, नया नया सेल बनता है, मतलब जब कभी सेल पुराना हो जाए या कभी चोट पहुंचती है, तो जब पुराना चोट कहीं लग जाए, नया सेल बनाना हो, तो नया कोशिका इसी से बनता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में सेल में यदि सेंट्रोसोम यानी तारकाएँ में अगर गड़बड़ी पाई जाती है, तो उसके शरीर की नई नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो पाएगा, ठीक। ये बात यहाँ पर है। इसकी मुख्य कार्य यही है, सेल डिवीज़न करना, सेल डिवीज़न, सेल डिवीज़न करना, सेल डिवीज़न करना, ठीक। इसका मुख्य कार्य है, अर्थात पुनर्निर्माण, कोशिका का नए नए कोशिकाओं का निर्माण करना। आइए इसके बारे में अब हम डिस्कस कर रहे हैं। इसकी खोज बोबरी ने की थी। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारक काय यानी सेंट्रोसोम के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है, जिसे सेंट्रियोल के नाम से हम जानते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। सेल डिवीजन यानी समसूत्री विभाजन जनरली 3 टाइप के होते हैं, ठीक। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और भी होता है, इसके आगे चर्चा हो जाएगी। चलिए ये आपका तीसरा रहा था, तीसरा है आपका कोशिकांग। चौथा पर पहुँचते हैं। चौथा देखिए क्या है, चौथा है अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसको कहते हैं शॉर्ट में ER। ई से होगा इंडोप्लाज्मिक, आर से होगा रेटिकुलम, अर्थात इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यह क्या चीज़ है, आप जरूर इसे ध्यान दीजिएगा। तो यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है SER, जिसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। एक होता है आपका RER, जिसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। तो देखिए खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका में प्रोटीन, उसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, तो वो प्रोटीन वहाँ पर बनता है, और SER में वसा लिपिड्स का निर्माण होता है, ठीक। अब आगे समझिएगा तो और क्लियर होगा। देखिए यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र बिखरा होता है, जिसे अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। प्रायः राइबोसोम अंतःप्रद्रवी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके होते हैं। जिस अंतःप्रद्रवी जालिका के सतह पर यह राइबोसोम होते हैं, उसे हम खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका अर्थात RER कहते हैं। और जहाँ राइबोसोम नहीं पाया जाता है, माने जिस यहाँ पर अनुपस्थिति होती है, तो उसे हम चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका अर्थात SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जो कोशिकाएं यहाँ पर देखेंगे, तो थोड़ा सा रुकिए, टेक्निकल प्रॉब्लम थोड़ा यहाँ से कंटिन्यू करना पड़ेगा। हम इसको हम इस साइड से कर लेते हैं। चौथा हम डिस्कस कर रहे थे, तो चौथा डिस्कस कर रहे थे। हाँ आइए देखिए, यहाँ पर देखिए, तो जहाँ पर राइबोसोम नहीं पाए जाते, उसे हम चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। जो कोशिकाएँ प्रोटीन संश्लेषण एवं श्रवण में सक्रिय भाग लेती हैं, उनमें खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका बहुतायत मिलती है। चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण करती है, लिपिड बनाती है, यानी वसा का निर्माण करती है। लिपिड एक टाइप का वसा होता है, ठीक, कार्बोक्सिलिक अम्ल से रिलेटेड होता है, चिकना पदार्थ होता है, मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड की भांति स्टीरॉयड हार्मोन चिकने अंतःप्रद्रवी जालिका में ही होते हैं। ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य है उन सभी वसाओं एवं प्रोटीनों का संचरण करना जो विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। सामान्यतया
इसके द्वारा कोशिकाओं, द्रव्य और केंद्र के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचरण किया जाता है। ठीक, ये बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां बड़ा ही बढ़िया है, यहाँ पर समझिए। राइबोसोम सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने 1953 में पादप कोशिका में तथा जी.ई. पोलैंड ने 1953 में जंतु कोशिका में राइबोसोम को देखा। 1958 में रॉबर्ट ने इसका क्या किया था, नामकरण किया था। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए नामक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन का संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है। मैंने पूरा अर्थ देखा जाए तो कहा जाता है कि प्रोटीन का फैक्ट्री कौन है, तो प्रोटीन का फैक्ट्री है आपका राइबोसोम, आर में पाया जाता है। ठीक, आगे दे रखा है, इसलिए इसे प्रोटीन का क्या कहते हैं, फैक्ट्री। इसको राइबोसोम को, इसको कहते हैं राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम केवल कोशिका द्रव्य में ही नहीं बल्कि हरित लवक, सूत्रकणिका जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ठीक, इसके अलावा खुदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, फिर इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर पाया जाता है, माने और सब अंतःप्रद्रव्य जालिका में भी मिलते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S व प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं। यहाँ पर एस अस्वेड वर्गस इकाई को माना जाता है। अवसादन यह गुणांक को प्रदर्शित करता है। यह अपरोक्ष रूप में आकार व घनत्व को व्यक्त करता है। इसके अलावा बात देखा जाए, ये भी बात देखा है कि स्तनी के लाल रुधिर कणिका में, मैंने जो बच्चे अपने जो जीव जंतु अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं उसमें बात कर रहा है कि स्तनी के लाल रुधिर कण में, यानी लाल रुधिर कण का अर्थ होता है RBC। लाल रुधिर कण का क्या होता है, RBC, रेड ब्लड कॉर्पस्कुलर सेल्स में राइबोसोम एवं अंतःप्रद्रव्य जालिका नहीं पाए जाते हैं। ये अपवाद में हो गया। स्तनी के लाल रक्त कोशिका में राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। ठीक, इस तरह से। अब आगे दे रखा है 6ठा माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कहते हैं सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया जिसको कहते हैं सूत्रकणिका, इसको सर्वप्रथम अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने 1886 ईस्वी में की थी और बिंडा ने इसका माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। मतलब खोज करने वाले थे अल्टमैन, जबकि नामकरण करने वाले नाम के व्यक्ति का नाम क्या था, बिंडा नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसके अलावा कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा की क्या होती है, प्राप्ति होती है। इसलिए कुछ माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र भी कहते हैं, ऊर्जा घर भी कहते हैं। ठीक, ऊर्जा घर भी, पावर हाउस भी कहते हैं किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। इसके अलावा इसमें आंतरिक झिल्ली पाया जाता है। ठीक, इसमें ATP का भी निर्माण होता है, यानी ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका पूरा नाम है। तो ATP का निर्माण कहाँ होता है, कोई पूछेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, इसके अलावा बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। इसे कोशिकीय इंजन भी कहते हैं। ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में एकल वृत्ताकार DNA अणु व RNA भी पाए जाते हैं। इसमें खुद का DNA और खुद का RNA भी होता है। राइबोसोम्स इसमें 70S प्रकार का होता है। ठीक, प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक भी मिल जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया किसके द्वारा विभाजित होती है, विखंडन द्वारा विभाजित हो जाती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि DNA केंद्र के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित में भी पाया जाता है, हरित लवक में भी पाया जाता है। इसके अलावा 7वां नंबर पर सामने दे रहा है गोल्जी बॉडी अर्थात गोल्जी काय। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म नलिकाओं के सूक्ष्म एवं थैलस के रूप में बना होता है। ठीक, इसके अलावा गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कॉम्प्लेक्स द्वारा संश्लेषित संश्लेषित प्रोटीनों एवं इस साइड में आपको मिलेगा